अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तंबाकू सेवन से कैंसर, दिल का दौरा, फेफड़ों के रोग जैसी कई जानलेवा बीमारियां होती हैं। इस फिल्म अथवा कार्यक्रम में दिखाए गए कलाकार किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा इत्यादि के सेवन का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901 पर। अरे माया अपने कदरदान और मेहरबानों को नहीं भूलती है। ये तुम्हारे लिए हाजिर। और जरा देखो, स्माइल प्लेज, ये है आप लोगों के लिए एकदम नया बिहार का नंबर 1 फूल। माया, मुझे छोड़ दो माया, प्लीज जाने दो माया, मुझे घर जाने दो, प्लीज घर जाने दो। तुझे तो मैं अपने घर ले जाऊंगा, चलोगी मेरे साथ? बात क्या है? हाथ में लगा लड़की को, दूर से बात कर। जी माया जी। अब माया भाई बोली शुरू करवाइए। अरे लगाते लगाते थोड़ा सब्र करो, किसी का इंतजार है हमें। क्या रे? नंदिनी, आओ आओ सुमन रानी, आप ही का तो इंतजार था। सुमन मुझे बचा लो। कहा था ना हमने कि तुम्हारे सामने नंदिनी की बोली लगाएंगे। अब देखो, लगा रहा बोली। माया छोड़ दो नंदिनी को प्लीज। माया, नंदिनी हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। माया छोड़ो नंदिनी को। 10 लाख माया भाई। 20 लाख माया भाई। 50 लाख। आज से छोरी तुम्हारी नहीं, ले माया मुझे छोड़ दो, मत करो माया। अरे चुप। तो ये सब क्या खाएंगे? प्रसाद? हाँ चल जा। देखा सुमन्या, माया का कमाल। माया नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। नहीं नंदिनी, नंदिनी। सुमन, सुमन। अंशुमन जी, नंदिनी। क्या हुआ? नंदिनी, कोई बुरा सपना देखा क्या? अंशुमन जी, नंदिनी का है वो। माया उसे अपने साथ ले जाएगी, उसके इरादे ठीक नहीं है। हमें नंदिनी के पास जाना है। नंदिनी को मेरे रहते कुछ नहीं हो सकता। तुम घबराओ मत, चलो चलकर आराम। नहीं अंशुमन जी, हमें आराम नहीं करना है, हमें उसके पास जाना है। अभी एक सेकंड कीमती है, प्लीज हमें उसके पास जान दीजिए। कुछ नहीं कर पाएगी वो, कुछ नहीं कर पाएगी वो। मुझे भरोसा है ना तुम्हें? आप पर भरोसा है अंशुमन जी, पर उस माया पर नहीं। उस कोठे वाली को अब उसी की भाषा में समझाना होगा। अरे थोड़ा सा इतने से रह गया, अब रहने दो। बस लीजिए आप खेलिए। हाँ हम खेलेंगे। और माया कभी हारती नहीं है, सिर्फ जीतती जीतती है अपने गेम में। देखो देखेंगे देखेंगे। देखा माया, आज तक तुमने हम सब के साथ बहुत सारे खेल खेले हैं। आज एक खेल हम भी खेलना चाहते हैं। केतारी भैया, क्या कर रही है? ये गैस का सिलेंडर है, कोई सिलाई मशीन नहीं जो खोल रही है।
भाई अपनी जान बचा के भागो यहाँ से। ये लीजिए दीदी। हम नहीं खेलते। मेरी लीजिए ना, आते हैं। गेम स्टार्ट। और सुमनिया बोर आ गई हो क्या? हम ये सब नहीं खेलते हैं भाई। एक मिनट। आज तक तुमने हम सबको इतने खतरनाक मौत के मुंह में जाने वाले खेल खिलाए, तो हमें भी तो एक मौका मिलना चाहिए ना। एक गेम। सुमन की साइड से माया को सिर्फ एक गेम खेलो ना माया, प्लीज। वैसे क्या कहा था तुमने हमसे? तुम पहुंचाओगी नंदिनी को अपनी दुनिया में, हमारी नंदिनी की बोली लगवाओगी। इससे पहले क्या कर रही हो तुम? हम तुम्हारा ही खेल खत्म कर देंगे। देखो, हम तुम्हारा खेल खेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमने जब भी खेल खेला है हमने तुम्हें एक मौका जरूर दिया है, तो तुम्हारा भी हक बनता है कि हमें एक मौका दो। हाँ ठीक है, दिया मौका। बताओ क्या करना है? तो करना ये है कि हम खेलेंगे कंचे का गेम। हाँ, अगर इस गेम में तुम जीत गई तो जैसा तुम कहोगे वैसा हम करेंगे, लेकिन अगर हम जीत गए तो इस धमाके के साथ पूरा खानदान भी धूम हो जाएगा। बोलो मंजूर? सॉरी सुरभि माँ, हम जानते हैं कि हमने आपसे कहा था कि हम कोई भी काम अकेले नहीं करेंगे, लेकिन इस वक्त हमें ये करना पड़ेगा। माया को तोड़ने के लिए हमें उसके साथ ये खेल खेलना ही होगा। मंजूर है। जब बात, चलो फिर हो जाएगी। हाँ चलिए करते हैं गेम की शुरुआत। और शुरुआत है गेम, ऐसा हम समझा देते हैं। ये कंचा है ना, ये गोले में सीधा जाना चाहिए। जिसका कंचा गोले के अंदर गया समझो वो जीत गया, और जिसका कंचा गोले के अंदर नहीं गया वो हार गया। समझे? बारी तुम्हारी। लो ले रहे। गेट सेट एंड गो। तुम्हारा तो कंचा गोले में गया नहीं, इसका मतलब तुम हार गई। अब तुम्हें इस घर से, इस दुनिया से दूर जाना पड़ेगा। जाओ जाओ जाओ। थोड़ा सब्र करो माया, हमें अपने कान्हा जी पर पूरा विश्वास है, वो गलत की जीत नहीं होने देंगे। चलो अब तुम्हारी बारी है, खेलो ना। खेलेंगे खेलेंगे, हमें कोई हरा नहीं सकता, समझी? देखो गड़बड़ हो गया है। हमने कहा था ना तुमसे, हमें अपने कान्हा जी पर पूरा भरोसा है, उनकी लीला अपरंपार है। अरे नहीं तो चीटिंग है। हमारे कंचे ने तुम्हारे कंचे को अंदर डाला, हम नहीं मानते, हम वापस खेलेंगे। ओ हेलो, अब हार गई हो तो रो मत, जीत हमारी हुई है। और शर्त के मुताबिक तुम्हें तुम्हारी सारी प्लानिंग बतानी होगी। बताओ वरना हम। नहीं, रुक जा। हमें मारो मत, हम बताते हैं। हाँ, हमें मरने का कोई शौक नहीं है। रुको, लेकिन थोड़ा ना हमारा गला सूख रहा है, थोड़ा पानी पिला दो प्लीज। माया मुझे क्यों कॉल कर रही है? देखो चलो अब बताओ अपनी सारी प्लानिंग, और देखो सच बताना, झूठ नहीं। अब हम हार गए तो हम हमारे जवान के बहुत पक्के, हम झूठ नहीं बोलेंगे। हाँ बताते हैं। देखो क्या है ना, जब अंशुमन नंदिनी को लेकर जब बाहर जाएगा ना, तब हमारे बॉडीगार्ड ना नंदिनी को किडनैप कर लेंगे, और किडनैप करके उसे कोठे पे रख देंगे और नंबर 1 तबाया बनाएंगे बस। और इसका इल्जाम हम पे भी नहीं आएगा, क्योंकि हम तो वहां थे ही नहीं।
टन टना, टना। सुमन, अरे सुमन बचाओ, मत मारो हमें। सुमन देखो, हमने सब बोला जो तुमने कहा, जो सब तुमने बोले हमने वही शब्द बोले। अब तो हमें बचा लो। सुमन, सुमन, मत मारो, सुमन, सुमन, मत मारो मुझे। इतनी बुरी मैं नहीं हूँ, तुमने जो कर दिया सुमन। अब बताती मैं तुझे। हमारा प्लानिंग ये था कि जब अंशुमान नंदनी को लेकर जाएगा गाड़ी में, तब हमारे बॉडीगार्ड ना नंदनी को किडनैप कर लेंगे और किडनैप करके उसे कोठे पे रख देंगे और नंबर 1 तबाया बनाएंगे बस। और इसका इल्जाम हम पे भी नहीं आएगा क्योंकि हम तो वहां थे ही नहीं। जैसे अंशुमन जी आएंगे हम उन्हें ये वीडियो दिखा देंगे, फिर माया की सच्चाई उन्हें भी पता चल जाएगी। हम फोन करके पूछते हैं वो कहाँ रह गए। ये आवाज कैसी थी? जाके फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ, आराम से बैठ गया। केदारी पानी लेकर आना। मेरे को सुमन ने मारा, कितनी जोर से मारा। अरे कहाँ हो, ये कौन हो रहा है? आई हो दादा। अभी बुलबुल को कहाँ हो गया? कुछ नहीं होगा, तुम्हें यहाँ बैठो। मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा, वहाँ बैठो यहाँ। आपको कुछ नहीं होगा दादी। हो गई तुम्हारी नौटंकी, बस अब तुम्हारी सच्चाई पूरे परिवार के सामने आ जाएगी। अंशुमन जी, हमारे पास माया के खिलाफ प्रूफ है। एक वीडियो है जिसमें माया ने कबूल किया है कि वो नंदनी के साथ क्या करना चाहती है। बस करो सुमन। नौटंकी दादी नहीं, नौटंकी तुम कर रही हो। तुम किसी को मारने की धमकी देकर अपने शब्द उनके मुंह में ठूस दोगी तो वो कबूलनामा नहीं बन जाएगा। देखो सुमन, हम सब चाहते हैं कि माया इस घर से चली जाए, लेकिन ये क्या तरीका है उसे घर से निकालने का? कितनी बेरहमी से मारा है तुमने इसे। तुम जानती हो ये पुलिस कंप्लेन कराने जा रही थी, इतनी मिन्नतें करके इसको वापस लेकर आया। अंशुमन जी, आपको लगता है हम ऐसा करेंगे? हमने कुछ नहीं किया है, हमने तो इसे छुआ तक नहीं है। ये झूठ बोल रही है। सुमन, अब तुम साफ साफ झूठ बोल रही हो। मैंने अपने कानों से सुना है। तुमने इसे सिलेंडर से ब्लास्ट करके मार देने की धमकी दी थी या नहीं? दी थी कि नहीं? बोलो। हाँ दी थी, लेकिन अंशुमन जी वो सिर्फ इसे डराने के लिए। हम थोड़ी ऐसा करेंगे अंशुमन जी। हम तो बस ये चाहते थे कि ये कबूल कर ले कि ये नंदनी के साथ क्या करना चाहती है। सच उगलते बस इसलिए किया था हमने ये सब। बेटा सुमन, इस तरह इतनी मारपीट करके? सुमन, आज जो तुमने दादी के साथ किया है ना, उसके लिए तुम्हें माफी मांगनी होगी। माफी मांगो दादी से। सुमन, नंदनी, आज तुम बचकर नहीं जा सकती हो। तुम्हें दादी से माफी मांगनी होगी। अगर तुमने माफी नहीं मांगी ना तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। अरे बुत बन के काहे खड़ी हो? तुमको कुछ पढ़ा नहीं है का नंदनी का? अरे मांगो ना माफी और खत्म करो ये किस्सा को। अरे हमारे घर की बिटिया घर से चली जाएगी, मांगो माफी। माफी मांगो। आई एम सॉरी, हमें माफ कर दो। मुझे सुनाई नहीं दिया इसने क्या बोला, दूर से बोलो। हमने कहा आई एम सॉरी, हमें माफ कर दो। बस पगली, और रुलाएगी क्या? हम तो बड़े हैं ना, हम तो माफ कर ही देंगे। जो तुझे माफ किया, माफ किया। हमारे नाटक पे बिल्कुल मत जाना। हमारा प्लान अभी भी वही है। हम नंदनी को कोठे पे नचाकर ही छोड़ेंगे और उसे कोई नहीं रोक सकता। नंदी जाने दे, मैंने माफ कर दिया इसको। दादी दर्द हो रहा है। दादी आप यहाँ पे बैठो।
मैं आपके पैर दबा देती हूँ। नंदनी पूरी तरीके से माया के माया जाल में फंस चुकी है। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। डॉक्टर्स, हमें आप सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। एक्सक्यूज मी, कौन है आप और यहाँ कैसे आ गई? हम डॉक्टर सुमन अंशुमन झा हैं। ऐसे अचानक बिना बताए आने के लिए हम आप सबसे माफी मांगते हैं, लेकिन हमें आप सबकी मदद की जरूरत है। देखिए, हमारे पास में और भी बहुत सारे अर्जेंट मैटर्स हैं। आप अपनी कंप्लेंट मेल कर दीजिए एंड प्लीज लीव फ्रॉम हियर। डॉक्टर्स प्लीज हमारी बात तो सुनिए। दिस इज ऑल्सो अर्जेंट, प्लीज। नर्स, वार्ड बॉय, टेक हर आउट। ले जाओ इन्हें। डॉक्टर्स प्लीज प्लीज एक बार हमारी बात सुन लीजिए, प्लीज प्लीज। ये स्टेथोस्कोप और ये कोट, हम डॉक्टर्स इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हर रोज कई नई जंग लड़ते हैं और उस जंग को लड़ने के लिए ये हमारे औजार हैं, ताकि हम हर मुमकिन जिंदगी बचा सके। लेकिन उन कॉमन मैन का क्या, जो हम पर विश्वास करते हैं? अगर हमारी कम्युनिटी उन्हें अच्छी डॉक्टर्स प्रोवाइड नहीं कर पाएगी तो वो कैसे बच पाएंगे? बताइए आप लोग हमें। कहना क्या चाहती हो? डॉक्टर नंदिनी राय बहादुर, वो एक गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर है, लेकिन इस वक्त उन्हें मुंबई के ऑपरेशन केस में फंसाया जा रहा है। डेथ ड्यू टू नेग्लिजेंस। वो एक बहुत रिस्पॉन्सिबल और काबिल डॉक्टर है। उन्होंने चीफ मेडिकल ऑफिसर से भी बात की, उन्हें अपना पूरा बयान दिया, लेकिन उनकी बात पर कोई विश्वास नहीं कर रहा। मुझे इस केस के बारे में पता है। डॉक्टर नंदिनी ने ये ऑपरेशन बहुत केयरलेसली हैंडल किया था। गलत है ये इन्फॉर्मेशन। नहीं, डॉक्टर नंदिनी ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। वो एक वेल एजुकेटेड डॉक्टर है और उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी जिम्मेदारी से निभाई है। हम ऐसा मान ही नहीं सकते। हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि आप लोग उन्हें क्लीन चिट दे दे। हम तो बस इतना चाहते हैं कि आप लोग उनकी मदद करें, उन्हें सपोर्ट करें, ताकि एक अच्छी डॉक्टर, एक अच्छी बीवी, एक अच्छी बेटी, उसको वो इंसाफ मिले जो वो डिजर्व करती है। डॉक्टर्स को भगवान का रूप माना जाता है। अक्सर लोग यही तो कहते हैं ना। हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, हमें डॉक्टर नंदिनी को सपोर्ट करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। अगर हमने ऐसा नहीं किया ना, तो हम डॉक्टर्स अपने वादे पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। प्लीज, ये रही उसकी फाइल। ठीक है, अगर डॉक्टर नंदिनी बेगुनाह साबित होती है तो उन्हें पूरी मदद देंगे। एंड दिस इज माय प्रॉमिस। थैंक यू सो मच। नंदिनी, सुरभिमा, सुमन, सुरभिमा। क्या हुआ है सुमन? सुरभिमा, आपको पता है अब मेडिकल बोर्ड ही नंदिनी के केस की जांच करेगी। वो नंदिनी को बेकसूर साबित कर देंगी, उसके ऊपर से सारे के सारे केसेस हट जाएंगे। बताइए ना सुरभिमा, नंदिनी कहाँ है? हमें ये खुशखबरी नंदिनी को देनी है। नंदिनी, सुरभिमा, नंदिनी कहाँ है? सुरभिमा, पापा, हम आप लोगों को इतनी बड़ी खुशखबरी दे रहे हैं, आप लोग ऐसे मुंह लटकाए क्यों खड़े? बताइए ना, नंदिनी कहाँ है? वहीं जहाँ उसको होना चाहिए। हो गई चिरैया, चली गई हमारी नंदिनी बिटिया अमेरिका। बड़का बउआ ना अभी गया है उसको बॉर्डर पार कराने। अंशुमन जी, पर सुरभिमा, उन्होंने तो बोला था ना कि वो कल जाने वाले हैं, फिर आज, और हमें बिना बताए। हमें तो उन्होंने बोला था कि वो कल जाएंगे। ऐसे अंशुमन ने तुमसे झूठ कहा, ताकि तुम हमेशा की तरह बीच में आके भांजी ना मारो और सब मटिया मेट ना कर दो, बूझी? देखो बेटा, मैं ये जानता हूँ कि अंशुमन इस समय जो कुछ भी कर रहा है, हो सकता है कानून की नजर से वो ठीक ना हो, लेकिन हम सब ये भी तो जानते हैं ना बेटा कि मेरी बेटी नंदिनी बिल्कुल बेकसूर है, बेगुनाह है, और इस समय उसे बचाने के लिए सिर्फ हमारे सामने ये एक ही रास्ता है बेटा, दूसरा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। और तुम ये भी जानती हो बेटा
कि वो लोग बहुत ताकतवर हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इससे पहले कि वो लोग नंदिनी के खिलाफ कोई भी कदम उठाए, बेटा हम ये चाहते हैं कि नंदिनी यहां से निकल जाए, बहुत दूर निकल जाए। हाथ जोड़ के विनती करता हूं बेटा तुमसे, ऐसा कोई कदम मत उठाना जिससे नंदिनी बिटिया फंस जाए। विनती करता हूं। अंशुमन जी ऐसा नहीं कर सकते, उन्होंने हमसे झूठ बोला, ये रास्ता गलत है। सुनाई दे रही घुघरू की आवाज? बहुत जल्दी आवाज सुनाई देगी नंदिनी के पैरों के थिरकने से, क्योंकि वो जिस जगह पे निकली है ना, वो सारा रास्ता जाता है माया के कोठे पे। और मजे की बात तो ये है सुमनिया कि उसे वहां लेकर कौन जा रहा है? उसका अपना भाई अंशुमन झा। बस कुछ ही देर में हमारे गुंडे अंशुमन झा और नंदिनी के ऊपर हमला बोलेंगे और नंदिनी को किडनैप करके ले जाएंगे हमारे कोठे पे।